हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करें तो अब तक हमने अकाउंट में एक चैप्टर कंप्लीट किया है, स्टैटिस्टिक में भी हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट का सेकेंड चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना, वो हमारे अकाउंट की नींव है। जो फर्स्ट चैप्टर था वो थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि अकाउंट है क्या, उसके बारे में था। पर ये जो चैप्टर है उसमें अकाउंट कैसे लिखने हैं उसके कुछ रूल्स है यहाँ पे, और ये रूल्स है जो हर एक चैप्टर में आपको काम में आने वाले हैं। जैसे बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपको सीखना पड़ेगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज बीच में से कुछ भी मिस किया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो आज हम स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 2, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये चैप्टर का नाम है हमारा ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये चैप्टर से स्टार्ट करने में बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे बेसिक में बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी है, जो कि हमने पहले भी समझा है। याद करो कहाँ पे समझा था। यस, फर्स्ट चैप्टर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में सीखा था, बट फिर से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले तो सिंपल वर्ड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अंदर जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होता है। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में से हुआ है, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, और जिसकी मॉनेटरी कुछ वैल्यू होती है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इतना होता है। अब यहाँ पे बहुत कुछ दिया है, देखो। तो फर्स्ट यहाँ पे द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा कि क्रिएट करो और जो ट्रांजेक्शन है वो, और उसको आइडेंटिफाई करो। नो ट्रांजेक्शन नो अकाउंट्स। अगर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो अकाउंट्स क्या, कुछ भी नहीं रहेगा। व्हेन द वर्ड ट्रांजेक्शन इज यूज्ड इन अकाउंटिंग। अब देखो, ट्रांजेक्शन की बात होती है तो क्या होता है, इज टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन, पहला पॉइंट जो है वो ठीक है। इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। अब देखो, बिजनेस के अंदर दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है और एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है। अब ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक के बारे में डिटेल में आने वाला है, बट थोड़ा सा बता देता हूं मैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। जैसे मैं बोलूं 10,000 का गुड्स परचेस किया, तो ये 10,000 उसकी मॉनेटरी वैल्यू हो गई, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी, जैसे कि मैं रास्ते में, आप लोग जा रहे थे और मैं भी वहां से निकला, आपको मैंने लिफ्ट दे दी, आपके पास से पैसे नहीं लिए, तो ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे बोला भी है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड थिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। या तो वो कैश में होना चाहिए या तो वो क्रेडिट फॉर्म में होना चाहिए। कैश का मतलब क्या होता है, मैंने अभी कोई चीज खरीदी और अभी के अभी उसके पैसे दे दिया, ये कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट क्या होता है, मैंने अभी कोई चीज खरीद ली है बट उसके पैसे मैं इन फ्यूचर देने वाला हूं, ऐसा मैंने वादा कर दिया है, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके बारे में भी डिटेल में इसी चैप्टर में आने वाला है, सो बी पेशेंट। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन कैन बी इंटरनल और कैन बी एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आगे जाके सब समझ में आ जाएगा। नाउ कुछ डेफिनेशंस दी है उसकी। तो ऐसा बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड और ऑन क्रेडिट बिटवीन टू और मोर देन 2%। मैंने पहले ही बता दिया, अब समझो हर एक वर्ड को। बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट का एक्सचेंज करो, मतलब खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कुछ भी एक्सचेंज हुआ, या किसी सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। मैं किसी सर्विस को लेता हूं या तो फिर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि होटल में जाते हो सर्विस प्रोवाइड करता है, डॉक्टर के पास जाते हो सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑटो में बैठते हो तो आपको वो यहां से लेके दूसरी जगह पे उतारेगा और आपको उसको 20 रुपए देने, तो 20 रुपए में पूरी ऑटो आपकी नहीं हो गई, उसने सर्विस प्रोवाइड की। तो ये जो होता है ना, वो क्या हो गई, सर्विस है। कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, और वो कैसे हो सकता है, कैश से हो सकता है या क्रेडिट से हो सकता है, या दोनों से हो सकता है। ये नया आया, कैसे हुआ, मतलब सपोज मान लो कि 10,000 रुपीज की कोई प्रोडक्ट मैंने परचेस की, 10,000 का मोबाइल परचेस किया, मैंने अभी के अभी 10,000 पे कर दिया, बोलो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, सिंपल फंडा कैश ट्रांजेक्शन। सपोज मैंने 10,000 का मोबाइल परचेस कर लिया, बट मैं उसको वादा करता हूं कि मैं तुझे 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा,
तो ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब दोनों ट्रांजेक्शन का मिक्सअप मतलब 10,000 की चीज मैंने खरीदी, 5,000 रुपीज अभी पे किए और बोला बाकी के जो 5,000 है वो मैं 1 महीने के बाद पे कर दूंगा। हो गया ना, कैश भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ। ऐसी एंट्रीज भी आएंगी और वो भी हमें सीखना है, इसलिए यहाँ पे बोला है। और वो 2 या उससे ज्यादा लोगों के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मोबाइल बेच रहा हूँ और मैं खुद खरीद रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग, मेरी प्रोडक्ट मैं खुद ही खरीद के बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि पैसे तो रोटेट नहीं होगे ना, प्रोडक्ट भी रोटेट नहीं होगी ना, तो वो रोटेट होना चाहिए। तो ये कुछ उसकी डेफिनेशन थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आई होप कि समझ में आ गया उसके बारे में। नाउ अब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते, तो देखो मेनली तो 2 क्लासिफिकेशन है। अभी उसका चार्ट भी आएगा तब डिटेल में समझ में आ जाएगा। वैसे अभी चार्ट के ऊपर ही जाते, पहले थोड़ा बता देता हूं मैं। एक होता है इकोनॉमिक, जो अभी बताया मैंने, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। जो इकोनॉमिक है ना, उसके भी 2 पार्ट है। उसमें फर्स्ट है कैश और क्रेडिट के बेसिस पे, और दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे। अब फर्स्ट वाला जो है कैश और क्रेडिट, उसके अंदर और 3 पार्ट है। उसमें एक कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड तीसरा है अदर ट्रांजेक्शन। सर अदर भी हो सकता है, यस वो भी होगा, वो भी अभी बताता हूं। और जो इंटरनल एक्सटर्नल वाला है उसमें 2 पार्ट है, एक इंटरनल ट्रांजेक्शन, दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आई होप कि ये क्लियर हो गया। और नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में और कोई टाइप्स नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक ही होता है। ये देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट ये समझने से अच्छा मैं आपको डायरेक्टली चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लो, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का एक चार्ट बना दिया उन लोगों ने। नाउ उसके अंदर पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट बता दिए जो मैंने आपको बताए थे। उसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और दूसरा जो है वो हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का और कोई पार्ट नहीं है, जबकि इकोनॉमिक के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, और दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे। ये याद रह गया ना, तो उसके सब पार्ट है ना वो भी याद रह जाएंगे। देखो कैश और क्रेडिट के बेसिस पे एक तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और तीसरा याद रखना है वो है अदर ट्रांजेक्शन। सिंपल। और इंटरनल और एक्सटर्नल में तो 2 ही पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आई होप कि ये क्लियर हो गया। बट सर ये है क्या, ये पार्ट तो समझ में आया, तो अब उसको डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से। कहां से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। नाउ अब समझो हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं। मैं आपको 2 चीज बताता हूं, वो 2 चीज में से किसी एक का भी आंसर यस है तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी एक्सचेंज ऑफ कैश और बैंक। कोई कैश या बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है? इफ यस देन इकोनॉमिक, इफ नो देन नॉन इकोनॉमिक। समझ में आया? आप कोई गुड्स परचेस करोगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे, परचेस करोगे, या तो फिर आप लोग असेट परचेस करोगे या तो सेल करोगे, उस टाइम पे अगर कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, कैश अभी के अभी दे दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, इकोनॉमिक। दूसरा, क्या यहां पे कोई डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट हुआ? मतलब डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन कब क्रिएट होता है, जब आप कोई चीज क्रेडिट पे सेल करते हो, जब कोई चीज क्रेडिट पे परचेस करते हो, उस टाइम पे। सपोज मैंने आपको क्रेडिट पे कोई चीज परचेज सेल की, तो मेरे लिए आप मेरे डेटर्स और मैं आपके लिए आपका क्या हो जाऊंगा, क्रेडिटर्स। तो ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जब रिलेशन क्रिएट होता है तब भी क्या होगा, तब भी आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इन फ्यूचर मुझे पैसे देने वाले हो, भले अभी पैसे नहीं दिए बट फ्यूचर में पैसे दोगे। इसका मतलब जो प्रोडक्ट सर्विस या असेट का हमने एक्सचेंज किया है उसके कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। हाँ समझे? आई होप कि समझ गए होगे। बस यही भाषण कुछ यहां पे किया गया है, उसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना। अब यहां पे समझना है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के व्यू पॉइंट से। उसमें सबसे पहला है कैश ट्रांजैक्शन। तो सिंपल फंडा है, कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें कैश की लेन देन होती है वो कैश ट्रांजैक्शन, खत्म होगी बात। नाउ उसमें अलग अलग हो सकता है। उसमें पहला है कैश ट्रांजैक्शन ऑफ असेट। असेट का कैश ट्रांजैक्शन मतलब मैं फर्नीचर परचेस करके आया, 10,000 का फर्नीचर था, उसके बदले में 10,000 रुपीज पे कर दिया, हो गया। ये कौन सा हो गया, कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट्स। सेकेंड, कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स।
इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैं कोई गुड्स परचेस कर रहा हूं, मान लो कि भाई मेरा मोबाइल का बिजनेस है, तो मैं मोबाइल पहले परचेस करूंगा। इस मोबाइल को मैंने परचेस किया, उसके बदले में मैंने कैश पेमेंट कर दिया, और मैंने जब सेल किया तो आप मेरे कस्टमर ने मुझे कैश पेमेंट कर दिया। तो ये कैसा हो गया, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स। कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं मेरे वर्कर्स को सैलरी पे करता हूँ, ये भी एक सर्विस ही वो मुझे प्रोवाइड करता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि भी हम किसी होटल में खाना खाने गए, किसी डॉक्टर के पास गए, किसी लॉयर के पास गए, इवन आप लोग किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हो, वो भी क्या हो गया, सर्विस ही हो गया। तो उसके बदले में जो पेमेंट किया जाता है वो कौन सा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस माना जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद नोट है, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। ट्रांजेक्शन फॉर रिसीवेबल्स एंड पेबल, ये बहुत काम का है। देखो ये कैश ट्रांजेक्शन होता है पर ध्यान में बहुत कम आता है। देखो क्या होता है, मुझे आप लोगों के पास से पैसे लेने हैं, तो आप लोग मेरे क्या हो गए, रिसीवेबल्स। क्या हो गए, रिसीवेबल्स। और आपके लिए मैं क्या हो गया, पेबल्स, क्योंकि आपको मुझे पैसे देने हैं इसलिए आपके लिए मैं पेबल्स, मुझे आपके पास से पैसे लेने हैं इसलिए मेरे लिए आप रिसीवेबल्स। अब आपने बोला था 1 महीने के बाद मैं पैसे दे दूंगा, 1 महीना हो गया, पैसे लेने में आया, आपने पैसे मुझे दे दिए, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। यस, क्योंकि कैश मेरे पास आया, आपके पास से कैश गया, दैट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये कैश ट्रांजेक्शन किसका हुआ, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स का। मतलब पहले कुछ ट्रांजेक्शन्स हो गए थे, उसके आज पैसे लेने या देने थे, वो पैसे ले लिए या तो फिर दे दिए, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट हमने कौन सा ट्रांजेक्शन सीखा था, वो सीखा हमने कैश ट्रांजेक्शन। अब कौन सा ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नाउ अब सीधी सी बात है, जब हम कोई चीज परचेस करते हैं बट अभी उसके पैसे नहीं देते हैं, हम उसको वादा करते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, कभी ना कभी उसको पेमेंट करने वाले हैं, इन फ्यूचर जब उसका पेमेंट किया जाने वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने हमारी क्रेडिट को यूज किया और वो चीज परचेस करके आए, अभी पैसे नहीं दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कभी पैसे नहीं देना है, इन फ्यूचर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। और इस क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेशन क्रिएट होता है, उस रिलेशन को बोलते हैं क्रेडिट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेशन। आई होप कि क्लियर हो रहा है। ओके डन। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने आपको 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट सेल किया और आपको मुझे इसके पैसे 1 महीने के बाद देने हैं। 10,000 रुपीज की चीज सेल की, 1 महीने के बाद मुझे पैसे देना है, बोलो क्रेडिट या कैश। सिंपल सी बात है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मेरे लिए आप मेरे डेटर्स, आपके लिए मैं आपका क्रेडिटर्स, रिलेशन क्रिएट हो गया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, खेल खत्म हो गया। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, अदर ट्रांजेक्शंस। क्या है, अदर ट्रांजेक्शंस। अब अदर ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या होता है, देखो कैश समझ में आ गया, अभी के अभी पैसे देते थे, क्रेडिट समझ में आया, इन फ्यूचर पैसे देंगे। सर अदर में क्या होगा, ना तो पैसा देना है ना तो पैसा लेना है, कुछ समझ में नहीं आया। चलो एग्जांपल लेते हैं, डेप्रिसिएशन। चलो उससे भी अच्छा एग्जांपल, आपके गोडाउन में मेरी दुकान है, मोबाइल की दुकान कंटिन्यू करते हैं, मेरी मोबाइल की दुकान है, आग लग गई, मोबाइल जल गए, बोलो लॉस हुआ। यस, पैसे का ही लॉस हुआ ना। 10 लाख रुपीस का गोडाउन में अगर स्टॉक पड़ा है, ये 10 लाख रुपीस का अगर बंद हो गया गुड्स, तो लॉस तो हुआ, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो है। बट क्या मुझे अभी पैसे देने पड़े, नहीं। क्या मैं इन फ्यूचर पैसे दूंगा, नहीं। ये तो पहले मैंने पैसे दे दिए थे, अभी मेरे पास गुड्स थे, एट प्रेजेंट आग लग गई, मैं चिंता में हूं, टेंशन में हूं, मेरा लॉस हुआ, बट अभी पैसा नहीं गया। समझ में आया। तो ये अदर ट्रांजेक्शन एग्जांपल बहुत अच्छे दे के रखे यहाँ पे, गुड्स डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहा हूं, रास्ते में अकस्मात हो गया, खत्म बात। गुड्स चोरी हो गए, आप लोग आके चोरी कर जाते हो गोडाउन में। गुड्स गिवन टू डोनेशन, डोनेशन दिया, मैं बस करता रहता हूं। देन आफ्टर एडवर्टाइजमेंट में दिया, एडवर्टाइजमेंट में मुफ्त में देते ना, ललचाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या तो फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स निकला। तो ये सारी चीजें जो है उसको रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी, कहां पे रिकॉर्ड करेंगे वो बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो ये अदर ट्रांजेक्शन है। सो मेनली हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर 3 सीखे। उसमें पहला था कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें अभी के अभी
कैश से ट्रांजेक्शन होगा, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन सीखा उसमें अभी के अभी कुछ नहीं होगा, वो होगा तो इन फ्यूचर होगा। याद आया कुछ? थर्ड में क्या होगा, इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं होता है, गुड्स बर्न हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट में दिया, डोनेशन में दिया, ऐसा कुछ भी होता है। ये सारे ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड हो गए? अदर ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड हो गए। आई होप कि आप समझ रहे हो, सो नहीं गए हो। और हाँ, दूसरी चीज तो ये कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम किया था उस टाइम पे भी जो वॉच टाइम होना चाहिए वो वॉच टाइम था ही नहीं। इससे पता चलता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। अगर मेरा ये छटक गया ना, आता मजी सटक ली, तो ये कम कर दूंगा, मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड करूंगा। समझ में आया? तो थोड़ा पंक्चुअल हो जाओ। नाउ ये होने के बाद अब दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। उसके व्यू पॉइंट से दो ट्रांजेक्शन, एक इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल। बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, अंदर का भाषण नहीं सुनाऊंगा। इंटरनल ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? जो हमारे बिजनेस के अंदर ही हो रहा है। जैसे कि क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है उसके पैसे अभी नहीं जाएंगे, पर वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इसके लिए मुझे किसी और थर्ड पार्टी को अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। ये मेरी एसेट है, मैंने यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन लगा ना। पहले तो डेप्रिसिएशन पता है? पुराने वीडियोस देखो, टर्मोलॉजी में हमने सीखा था डेप्रिसिएशन क्या होता है। घिसाई होती है किसी प्रोडक्ट, किसी एसेट को मैंने यूज किया, परचेस किया, तो 1 या 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 110% डाउन होगी। तो वो जो डाउन होती है वैल्यू जितने से, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। आई होप कि क्लियर हो गया। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में कोई भी बंदा जो थर्ड पार्टी आता है, इवन मेरा वर्कर भी क्यों ना, मैं किसी कस्टमर को सेल कर रहा हूं, वो भी मेरी थर्ड पार्टी, वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। सो इंटरनल और एक्सटर्नल एक बार देख लेना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। आई होप कि ये क्लियर हो गया। सो इकोनॉमिक में सॉरी, इकोनॉमिक के अंदर हमने क्या चीजें सीखी? एक सीखा हमने कैश ट्रांजेक्शन, कैश और क्रेडिट के बेसिस पे कैश, क्रेडिट, अदर सीखा। दूसरा सीखा हमने इंटरनल एक्सटर्नल के बेसिस पे इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। अब हमें सीखना है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, देख लो। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसकी वैल्यू पैसों में नहीं आंकी जा सकती है, वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, माँ का प्यार आंक सकते हो? नहीं आंक सकते। समझ में आया? मैंने आपको लिफ्ट दी, पैसे में आंक सकते हो? नहीं आंक सकते। मैंने आपको मुफ्त में पढ़ाया, पैसे में आंक सकते हो? नहीं आंक सकते। आपने पौधे का बीज बोया और आपने वृक्षारोपण किया, क्या उसको पैसे में आंक सकते हो? नहीं आंक सकते। ये सारी चीजें जो है जिसको पैसे में नहीं आंक सकते, ये सारे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गए। सर बिजनेस के रिलेटेड ऐसा कोई एग्जांपल दो। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आपके कंपनी के जो वर्कर्स है उसकी लॉयल्टी, क्या आप उसको पैसे में आंक सकते हो? नहीं। उसकी ऑनेस्टी, क्या उसको पैसे में आंक सकते हो? नहीं आंक सकते हम लोग। तो ये सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। फिर से एक बार, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप कि समझ गए। इलस्ट्रेशन 1 देखो, उसके अंदर आपको कुछ दे के रखा है, आपको एक बार देख लेना है। आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है। एक बार ट्राई तो करना। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो यहां से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो डोंट वरी, और ये इलस्ट्रेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर करो, ताकि जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सके उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमारा मेन इंटेंशन यही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बेनिफिट हो सके। वैसे तो हम लोग फ्री नहीं होते, बट ये लॉकडाउन है तो हम भी फालतू के बैठे हैं, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सोशल वर्क कर ले। थैंक यू सो मच।